अक्सर ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें समझना और जिन्हें जानना हम अडल्ट्स के लिए या हम बड़ों के लिए तो बहुत आसान होता है। हम उसे सीख भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं, परिस्थिति भी भांप लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 साल की उम्र तक, 8 से 10 साल की उम्र तक, उनके लिए बदलाव बहुत अलग तरीके से होते हैं। उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। वो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए अपनी सिर से पाँव तक की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें कुछ समझ नहीं आती। और बच्चों की मानसिकता क्या होती है, कैसे काम करती है, उसी एक किताब पर आज मैं बात करने जा रही हूँ। ये किताब है प्रभु जोशी की लिखी नान्या। पहले आप इस किताब का कवर देखिए और बेहद खूबसूरत कवर है और इसमें एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बना है जो है हमारे किताब का मेन किरदार नान्या। तो आप जान ही गए होंगे ये रिव्यू है और ये किताब मैंने पिछले दिनों पढ़ी। मैंने YouTube से ही रिकमेंडेशन मिली थी मुझे इस किताब की और मुझे लगा मुझे पढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बच्चों पे किताबें पढ़ रही हूँ। मुझे लगा था ये बहुत हास्य वाली कहानी होगी और बच्चों के बारे में होगी बताते, लेकिन ये बेहद करुणामय कहानी है, बहुत दरुण कहानी है। और इसे पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक तो मैं सन्न रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ, क्यों होना था इसे। खैर, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताऊंगी, स्पॉइलर नहीं दूंगी। ये कहानी है मालवा के एक छोटे से गांव की और वहाँ एक छोटा सा बच्चा रहता है अपनी दादी और दादा के साथ। उसका नाम है नान्या। नान्या ठीक आज़ादी वाले दिन पैदा हुआ है। उसके माँ बाप भोपाल में रहते हैं लेकिन वो मालवा गांव में रहता है और अपने दादा दादी के साथ रहता है। वहीं के परिवेश में बड़ा हुआ है और उसे लगता है कि उसका दिमाग ऐसा चलता है, उसे लगता है कि मैं बकरी का दूध पीऊँगा तो मैं बड़ा हो जाऊँगा, मुझे अपने जल्दी से जल्दी अपने दादा के बराबर होना है। उसे लगता है कि खेत की किसी ज़मीन पर पुराने लोगों ने खजाना गाड़ रखा है। बच्चों की मानसिकता होती है और वो कैसे ये सब जानना चाहते हैं, उनके मन में कितनी उत्सुकता होती है। वो जब अपने किसी दोस्त को कुछ बोलते सुनता है या कुछ बताते सुनता है तो वो सोचता है यार ये कितना इंटेलिजेंट है, मैं क्यों नहीं हूँ। अपनी दादी से बहुत क्लोज है, सारी बातें शेयर करता है, डरता भी दादी से। और लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं। एक दिन उसके पिता आते हैं शहर से और कहते हैं कि नान्या आप हमारे साथ रहेगा और नान्या आप शहर के स्कूल पढ़ने जाएगा। सभी खुश होते हैं, नान्या भी खुश होता है। लेकिन चूंकि नान्या अपने पिता से रेगुलर नहीं मिलता, उसके पिता महीने, 6 महीने, साल भर बाद उससे मिलने आते हैं, तो वो उनसे उतना अटैच नहीं होता। लेकिन नान्या उनसे प्यार बहुत करता है। वो अपनी छोटी बहन से भी बहुत प्यार करता है जो पिता और माता के साथ भोपाल में रहती है। फिर उसके एक दिन पिता उसे ले जाते हैं भोपाल। वहाँ जब भोपाल वो पहुँचता है तो उसके लिए सारी चीज़ें नई हो जाती हैं। ना उसका घर उसके जैसा गांव जैसा रहता है, ना उसकी बहन उसे उस तरह पहचानती है जैसे वो कभी साल भर या 2 साल पहले आई और उसे पहचानती थी। ना उसकी बोली वहाँ कोई पहचान पाता है, ना उसकी ज़रूरतें की चीज़ें वहाँ कोई जान पाता है। कोई कुछ नहीं समझता। नान्या एडजस्ट करने की कोशिश करता है। नान्या चाहता है कि वो उनके साथ घुल मिल जाए, उनके जैसा ही बर्ताव करे, लोग उनसे अपने में घुल ले, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसके सामने जो समस्या होती है वो ये कि वो उस माहौल में ढल ही नहीं पाता। वो समझ ही नहीं पाता कि शहरी लोग रहते कैसे। वो अपनी माँ को देखता है और कहता है मेरी दादी तो साड़ी पहना करती थी, मगर माँ ये क्या लंबा सा कुर्ता जैसा और पहन रखा है, घाघरा जैसा, कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि उसके पिता दादाजी के सामने तो ऐसे रहते, मगर यहाँ वो किसके ऐसे पीछे जा रहे हैं और रात रात भर ड्यूटी करते हैं। ये कौन सी बात है, दादाजी तो जल्दी घर आ जाते हैं। इन सब माहौल के बीच वो रमने की कोशिश करता है लेकिन वो रम नहीं पाता। फिर एक दिन वो तय करता है कि वो अपने गांव चला जाएगा। वो इतना तंग हो जाता है कि वो सोचता है कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उसकी कोई बात ही नहीं समझता। उसकी छोटी बहन उससे ऐसा बिहेव करती है जैसे वो बहुत बड़ी हो गई। तो नान्या ये सब नहीं झेल पाता। वो गांव जाना चाहता है। वो गांव पहुंचता है या नहीं, कैसे
क्या होता है उसके साथ, कैसा बिहेव लोग करते हैं उसके साथ। यही कहानी है नान्या की। और जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो हर किताब के अंदर घुसने का एक प्रोसेस होता है। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो इसमें मालवी भाषा के कुछ शब्द हैं जो थोड़ा चुभेंगे, समझने में दिक्कत होगी शुरुआत में। अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर ना पढ़ें तो थोड़ा आपको लगेगा कि क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप एंटर करेंगे नान्या की दुनिया में ना, तो आपको वो शब्द आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं डालेंगे। आपको लगेगा कि उसके बिना या उसे बहुत गहराई से समझे बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है। आप चाहें तो उसका मतलब जान सकते हैं लेकिन वो शब्द आपको परेशान नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब आगे वो बोली बढ़ती जाएगी तो आपको उसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा। प्रभु जोशी की राइटिंग की तारीफ यही है कि वो बिल्कुल बच्चे जैसे लिखा है उन्होंने, बिल्कुल बच्चे की मानसिकता। वो ऐसा लगता है जैसे आप खुद नान्या को साक्षात देख रहे हैं। जब वो अपनी पड़ोस में रहने वाली लड़की से सर भिड़ाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसके दांत चाहती है। वो सीन बहुत अच्छा है। जब नान्या शहर पहुंचता है और उसकी जेब में कंकड़ रखता है और कोई आके उसे थप्पड़ मारता है, वो सीन बहुत मार्मिक है। कुछ कुछ दृश्य ऐसे हैं जिसे पढ़ने के बाद आपको किताब थोड़ी देर बंद करनी पड़ेगी। आप वो जहन में रख के आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है नान्या के साथ। तो बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत दरुण गाथा है नान्या की, लेकिन इसे पढ़ना चाहिए। एक बच्चे की मानसिकता को समझना है तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। किताब ये भी बताती है कि क्या सिर्फ बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर देना ही मात्र माँ बाप का कर्तव्य होता है? क्या सारी चीज़ें दे देना, उसे हर सुख सुविधा प्रदान कर देना ही बस सब कुछ होता है? तो बस यही सब है इस किताब में। और एक बच्चे की ज़िंदगी पर लिखी, बच्चे की मानसिकता पर लिखी ये किताब राजकमल से प्रकाशित है। 150 रुपये इसका मूल्य है और ये पेपरबैक वर्जन है। आप चाहें तो इसका हार्ड कवर भी मंगा सकते हैं। किंडल पर ये उपलब्ध है या नहीं, इसके बारे में मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किंडल पे किताबें पढ़ना कम प्रेफर करती हूँ, इसलिए मुझे उसका ज्ञात नहीं है। बट आप देख लीजिएगा। वैसे 150 रुपये की किताब है, कोई बहुत महंगी नहीं है। तो ये मंगाइए और प्रभु जोशी की किताब पढ़िए और मुझसे इसका अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।